हेलो एवरीवन, तो कैसे हो सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की एनसीईआरटी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। और इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 2 के सभी टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके देखिए एंड देन स्टार्ट कीजिए आज एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला जो हमारा न्यूमेरिकल है, इसमें गिवन है 2 चार्जेस 5 × 10⁻⁸ कूलम। ठीक है भाई, तो इसमें गिवन है न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा स्क्रीन पे। तो पहला क्वेश्चन है 5 × 10, इसमें गिवन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि 2 चार्जेस, 2 चार्जेस है, एक है Q1 मान लेते हैं, कितना दिया 5 × 10⁻⁸ कूलम एंड -3, एक को मान लेते हैं Q2, तो एक दिया -3 × 10⁻⁸ कूलम। ठीक, आर लोकेटेड 60 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, दो चार्ज है, डायग्राम बना लेते हैं। एक चार्ज है यहाँ पर 5 × 10 की पावर गिवन है -8 कूलम का, एंड सेकंड वन जो चार्ज है 3 × 10⁻⁸ कूलम का। ठीक है, दोनों को लोकेट कर रखा है 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से, दोनों क्या रखा है, सेपरेट कर रखा है। और यहाँ पर गिवन है ऑन द लाइन ज्वाइनिंग। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग पे, और वो पूछ रहा है ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस इज इलेक्ट्रिक। ठीक है, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग बोला है और बोल रहा है व्हाट्स द पॉइंट्स। ठीक है, एट व्हाट पॉइंट, किस पॉइंट पे पोटेंशियल जो होगा, ठीक है, जीरो होगा। इस लाइन ज्वाइनिंग के किस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या लेना है, हमें जीरो लेना है। ठीक है, तो वी कैन सॉल्व दिस की हम क्या लेते हैं कि लेट इन दोनों चार्जेस के लिए एक पॉइंट हमने कहा मान लिया, लाइन ज्वाइनिंग के बीच में एक पॉइंट क्या मान लिया, ओ। एग्जैक्ट सेंटर पे नहीं है, हमने इस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग कहीं पर भी एक पॉइंट मान लिया, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग, सेंटर पे नहीं माना। लेट के इस चार्ज से अगर इसकी डिस्टेंस x होगी, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखिए ये पूरी 16 है, ये हमने -5 कूलम से चार्ज 5 × 10⁻⁸ कूलम का जो चार्ज था उससे डिस्टेंस को x माना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 16 माइनस क्या हो जाएगा x, किससे, -3 वाले से। लेट इस पॉइंट O पर जो पोटेंशियल है वो क्या है हमारा, जीरो है। कि लेट जो V1 + V2 है एट पॉइंट O पर कितना है, जीरो है नेट पोटेंशियल। तो नाउ V1 की वैल्यू क्या होती है, तो पॉइंट चार्ज से पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q अपॉन क्या होता है, R। ठीक है, तो यहाँ V1 की वैल्यू रखेंगे तो V1 इस 5 कूलम का जो चार्ज है इससे जो पोटेंशियल होगा, तो 1/4πε0 Q की वैल्यू है 5 × 10⁻⁸, ओके, अपॉन डिस्टेंस कितनी है पॉइंट O की, इससे x। सेम यहाँ पर V2 की वैल्यू 1/4πε0, और जो पोटेंशियल होती है स्केलर क्वांटिटी, तो चार्ज को विद साइन के साथ रखेंगे -3 × 10⁻⁸, अपॉन डिस्टेंस कितनी है उसकी -3 से, तो ये है 16 - x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। देखिए यहाँ से 1/4πε0 कॉमन, 10⁻⁸ भी क्या आ रहा है कॉमन, तो 1/4πε0 × 10⁻⁸ अगर कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 5/x -3/16 - x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या होगा, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट ये अपॉन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो बचेगा क्या, तो रिमेनिंग पार्ट जो बचेगा हमारे पास, यहाँ कर लेते हैं 5/x -3/16 - x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसको यहाँ भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/x इक्वल टू 3/16 - क्या हो जाएगा, x। ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 16 80 और -5 का x। इसको यहाँ भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x, और ये 5 का यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा, 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80। तो यहाँ से क्या निकलेगा, 8x इक्वल टू आएगा हमारे पास 80, 8 से कट करेंगे तो कितना आएगा, 10, तो x कितना आ गया भाई, 10 सेंटीमीटर का। मीन्स क्या हुआ कि अगर 5 × 10⁻⁸ कूलम से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहां पर पोटेंशियल जीरो होगा, तो कितना आएगी डिस्टेंस, तो x इक्वल टू एक आएगा 10 सेंटीमीटर का, और इस पॉइंट से जो डिस्टेंस आएगी उसकी डिस्टेंस 16 - 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें हम ये कर सकते हैं, इस पॉइंट को जैसे मैंने इन दोनों लाइन के एक बार बीच में लिया, तो मैं इस पॉइंट को यहाँ इस साइड यहाँ भी ले सकता हूँ लाइन जॉइनिंग के अलोंग, और यहाँ भी ले सकता हूँ। उस केस में पोटेंशियल को फाइंड कर सकते हैं दोनों केस के लिए, बिकॉज दो केस यहाँ पर पॉसिबल है, क्योंकि जो पॉइंट O लिया है मैंने, मैं उसको यहाँ पर भी ले सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद बी वाला क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, देखिए इसमें गिवन है हमें अ रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। रेगुलर हेक्सागन बनाएंगे। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन है, दिस इज अवर रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, 6 साइड है जो नीचे, ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर भाई, तो साइड दिया हमें a 10 सेंटीमीटर, तो मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो a इक्वल टू 10 अपॉन कितना हो जाएगा, 100, तो 0 0,
तो 0.1 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा यहाँ पे। तो 0.1 मीटर दिया है, तो यहाँ पर 0.1 मीटर आ जाएगा, 0.1 मीटर, 0.1, 0.1, 0.1 और 0.1, बिकॉज रेगुलर हेक्सागन है, सारी साइड क्या होंगे 0.1 के होंगे। हैज अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम एट ईच कॉर्नर, हर एक कॉर्नर पे, इस कॉर्नर जितने इसके 6 कॉर्नर होते हैं, तो हर एक कॉर्नर पे चार्ज कितना दिया 5 माइक्रोकूलम का, तो 10 की पावर -6 कूलम का चार्ज है हर एक कॉर्नर पे। यहाँ पर भी क्यू गिवन है, ठीक है, यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, ठीक है, ईच कॉर्नर पे पुट कर रखा है। उसके बाद वो हमसे बोल रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। लेट की हेक्सागन का सेंटर इसके डायगोनल मिला देते हैं, ठीक। ओके, इस पॉइंट पर, ये पॉइंट जो O है बीच में सेंटर पे, इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो देखिए सिंपल से जो हेक्सागन में होता है, हेक्सागन का जो ये वाले जो एंगल बनते हैं ना 60, 60 और 60 के बनते हैं। मींस जो हेक्सागन में जो ये बन रहा है ना, ये क्या बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये अगर 0.1 का हो तो ये भी कितना होता है, 0.1 का होता है रेगुलर हेक्सागन में, ठीक है। ये भी 0.1 का, जो सारी डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 0.1, 0.1, बिकॉज ये सारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो जो डिस्टेंस होगी हमारी आर कितनी हो जाएगी 0.1 मीटर का। नाउ पोटेंशियल देखिए, यहाँ पर 6 चार्जेज है, ठीक है, हमें 6 चार्जेस से इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक चार्ज से इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0, उसकी वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9 इंटू क्यू कितना है 5 × 10 की पावर कितना हो जाएगा -6 अपॉन आर का स्क्वायर। तो आर क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी आर होता है खाली 0. क्या लिख देंगे इसको 1, आर स्क्वायर नहीं होता, 0.r होगा खाली, ठीक है, ये 0.1 हो गया। अब ये तो हमारा एक चार्ज से हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कितने चार्ज हैं, टोटल 6 चार्ज हैं। तो V नेट जो हो जाएगा हमारा, हम 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 × 10 की पावर 9 इंटू 5 × 10 की पावर कितना हो जाएगा -6 अपॉन 0.1। तो ये जो सॉल्व करके आएगा, ये हमारा नेट पोटेंशियल निकल जाएगा कहाँ पर, सेंटर पे, वोल्ट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। थर्ड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, तो देखिए न्यूमेरिकल में जो हमें गिवन है 2 चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम, ठीक है। 2 चार्ज है भाई, एक है -2 माइक्रोकूलम का और एक है 2 माइक्रोकूलम का, ठीक है। और हमसे बोल रहे हैं आर प्लेस्ड एट ए एंड बी, इसको हमने ए पे प्लेस कर रखा है और इसको बी पे प्लेस कर रखा है। दोनों के बीच का सेपरेशन हमें दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर का सेपरेशन दिया हुआ है, ठीक है। और वो हमसे बोल रहा है कि आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम, इस सरफेस सिस्टम के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस आइडेंटिफाई कीजिए। तो भाई जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो क्या होगा, इस प्लेन से देखिए ऐसा कुछ नॉर्मल होगा, ऐसे कुछ, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। इसके लिए कहाँ, यहाँ के सेंटर पे होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इन दोनों चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ये हमारा क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। दिस इज अवर इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। फिर बोल रहा है बी पार्ट में, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। तो मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी में ऑलरेडी बता रखा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नॉर्मल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नॉर्मल, लेकिन माइनस चार्ज कहाँ की ओर को है, तो इधर को दिखा सकते हैं ऐसा कुछ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होती है, और इस सरफेस से क्या होगा, नॉर्मल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है अ स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो गिवन है भाई देखिए, स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस हमें गिवन है, सेंटर हो 12 सेंटीमीटर गिवन है रेडियस। अ चार्ज ऑफ 1.6 डिस्ट्रीब्यूटेड, इसके सरफेस पर चार्ज Q हमें गिवन है, देखिए Q गिवन है कितना 1.6 इंटू 10 की पावर कितना दिया है हमें, -7 कूलम दिया हुआ, ठीक है। तो ये पूछ रहा है इसका सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ये चार्ज जो है इस कंडक्टर के सरफेस पर क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड गिवन है, ओके। एंड तो पूछ रहा है कि जस्ट इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो सिंपल सी बात है भाई, मैंने कंडक्टर की प्रॉपर्टी जो बता रखा है, ये कंडक्टर है स्फेरिकल कंडक्टर, सारा चार्ज आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इनसाइड अगर कोई चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 0। तो पहला बार तो क्या हो जाएगा 0, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0। सेकंड बोला है जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, इस स्फीयर के जस्ट आउटसाइड, मतलब कि यहाँ कहीं इस पॉइंट पर, मतलब कि इसके सरफेस की बात कर रहे हैं, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, इसके सरफेस पर, मतलब यहाँ कहीं बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है पॉइंट स्फेरिकल सरफेस के लिए 1/4πε0 Q अपॉन आर का स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड में आर का स्क्वायर होता है। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9, ठीक है। बी पार्ट कर रहे हैं, Q की वैल्यू कितनी दी है, तो Q है 1.6 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन आर 12 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको मीटर में चेंज कर लीजिए। तो 12 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करिए, तुम्हारा आंसर आएगा न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेना है इसको, बेसिक कैलकुलेशन है। इसके बाद थर्ड पार्ट बोला है एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर
फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, इसके स्फीयर से 18 सेंटीमीटर, मतलब थोड़ा सा बाहर, अब ऐसा कुछ, तो 18 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया 18 सेंटीमीटर पे, ये कर दिया, तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E इक्वल टू वही हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्या हो जाएगा R का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर E की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9, Q की वैल्यू कितनी है, Q वही है हमारा 1.6 × 10 की पावर -7 अपॉन R का स्क्वायर, तो अभी R कितना हो जाएगा 18, तो लिख देंगे 18 × 10 की पावर -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल इसको सॉल्व करेंगे तो इतना न्यूटन पर कूलम हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। अब है फिफ्थ न्यूमेरिकल, ठीक है, 2.5 बोल रही है, न्यूमेरिकल नंबर है 2.5। इससे बोला है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया है, तो ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, इसमें गिवन है, ठीक है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैरेड, ठीक है। व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड बाय हाफ एंड स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद अ सबस्टेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6, ठीक है। तो एक ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है हमें, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होता है D, और एरिया ऑफ प्लेट्स क्या होता है A। तो C कितना दिया हुआ है, तो C हमें दिया है इसका 8 पिकोफैरेड, तो पिकोफैरेड, और गिवन है देखिए 1 पिकोफैरेड, तो पिकोफैरेड में कितना होता है 10 की पावर -12, तो C इक्वल टू हो जाएगा 8 × 10 की पावर -12 फैरेड। C मतलब कि क्या हुआ, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D की वैल्यू हमें जो गिवन है वो कितनी है 8 × 10 की पावर -12, ये हमें गिवन है, ठीक है। C मतलब कि कैपेसिटेंस का जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला जो होता है वो यही होता है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अगर ये वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देखिए, मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे पूरा एक वीडियो लेक्चर अपलोड कर रखा है, ठीक। तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, इसकी वैल्यू ये गिवन है हमें फैरेड। नाउ अब इसकी बात बोल रहा है, देखिए नाउ अब वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस, जो डिस्टेंस है D, ठीक है, D को हमें ये करना है हाफ करना है, D की जगह पर D/2 पुट कर देंगे, एंड स्पेस बिटवीन देम फिल्ड विद द सबस्टेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K जो हमें गिवन है 6 रखना है अभी उसके बीच में, बस। अब पूरा की कैपेसिटेंस कितना होगा, ठीक है। तो देखिए भाई, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा अब एप्सिलॉन नॉट A, और यहाँ पर जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो यहाँ पर क्या आता है K भी आता है, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिप्लेस करा होगा तो डिस्टेंस भी यहाँ पर क्या रखना है D/2, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या हो जाएगा D, इसकी वैल्यू हमें गिवन है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D की, तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा 2K कितना दिया है 6, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D की वैल्यू कितनी दी है 8 × 10 की पावर कितना दिया -12, तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 × 2 = 12, 12 8 कितना हो जाएगा 96 × 10 की पावर कितना हो जाएगा -12, तो वी कैन राइट दिस 96 पिकोफैरेड। तो जो न्यू कैपेसिटेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, पहले से कितना आ रहा है 96 पिकोफैरेड आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है। अब 6 वाले क्वेश्चन में हमसे बोला है कि 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैरेड। क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें बोला 3 कैपेसिटर है, ठीक है, 1 2 एंड 3, ठीक है, इनको सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, और हर एक का जो कैपेसिटेंस है 9 पिकोफैरेड, ये भी 9 का है और ये भी 9 का है, और एक बैटरी से अप्लाई कर रखा है दोनों को, तीनों को, और जो बैटरी लगा रखी है कितने की लगा रखी है 120 वोल्ट सप्लाई से इनको कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, 120 वोल्ट्स। ये C1 C2 और C3 में गिवन है। तो ये बोल रहा है कि व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस। तो देखिए भाई सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पहला पार्ट निकालना है, C नेट निकालना है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में C नेट का फॉर्मूला कितना हो जाएगा 1/C इक्वल टू क्या होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1 क्या हो जाएगा C3, ठीक है। अब 1/C इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/9 और 1/9, तो 1/C इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 एलसीएम आ जाएगा 1 + 1 + 1, तो 3 कितना आ जाएगा 9, तो कितना आ जाएगा 1/3, तो C कितना आ जाएगा यहाँ से, तो C नेट जो आएगा हमारा कितना आएगा 3 पिकोफैरेड का, ये तो हमारा क्या निकल गया C नेट निकल गया, ठीक है। नाउ बी पार्ट में क्या पूछ रहा है, बी पार्ट में पूछ रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच। अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है सेपरेट होती है, बट यहाँ पर देखिए सिमेट्रिक लग रही है, देखिए 9 9 9 की है तीनों कैपेसिटर, मीन्स कि अगर इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा अगर V1 होगा V होगा मान लो, तो यहाँ भी V होगा और यहाँ भी कितना होगा V। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज अभी जो हमारे कैपेसिटर है ना वो सेम कैपेसिटेंस के हैं।
अगर सेपरेट कैपेसिटेंस के कैपेसिटर होते तब मैं सबको सेम नहीं लेता, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, डिफरेंट होता है। लेकिन यहाँ पर जो होगा, जो कैपेसिटेंस इसके अक्रॉस होगा वही इसके अक्रॉस, वही इसके अक्रॉस होगा। लेकिन जो नेट होगा देखिए V1 प्लस V2 प्लस V3, जो हमारा नेट होगा कितना दिया है 120 दिया हुआ है। अब तीनों कैपेसिटेंस, तीनों जो कैपेसिटेंस सबकी कैपेसिटेंस क्या है 999 की है। मींस जो पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा उनके अक्रॉस क्या होगा, वो भी क्या होगा सेम। तो मींस यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको भी V और V इक्वल टू कितना हो जाएगा 120। मींस यहाँ से क्या निकला 3V इक्वल टू 120। तो V इक्वल टू कितना निकलेगा 120/3, तो कितना आ जाएगा 40। तो V कितना आ जाएगा 40 वोल्ट का, ठीक है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सबके अक्रॉस वो कितने कितने का हो जाएगा 40 वोल्ट का हो जाएगा। ये भी 40 40 40, तो 40 40 40 टोटल किसके होगा, इसके अक्रॉस जो टोटल नेट करके आया कितना आएगा 120 वोल्ट का आएगा, ठीक है भाई। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ठीक। तो इसमें गिवन है देखिए 3 कैपेसिटर बोले हैं, 2 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड और 4 पिकोफैरेड के, और पैरेलल में कनेक्ट कर रखे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल का, ठीक है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। एक दिया है 2 पिकोफैरेड, नेक्स्ट वन है 3 पिकोफैरेड और 4 पिकोफैरेड के, और ये एक 100 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। सबको एक 100 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर रखा है। तो पहले पार्ट में हमसे पूछ रहा है नेट कैपेसिटेंस, तो सी नेट निकालेंगे भाई। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सी नेट का फॉर्मूला कितना होता है, तो C1 प्लस C2 प्लस C3। मैंने बोला था सीरीज में हम पैरेलल में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस को हम सीधे ऐड कर देते हैं। तो सी नेट कितना निकलेगा, तो C1 है 1, सॉरी C1 जो है हमारा 2 प्लस 3 प्लस कितना है 4, तो सी नेट कितना निकलेगा यहाँ पर हमारा 4, ये 4 3 7 और 2 9 पिको फैरेड का, ठीक है। अब इसको चेंज कर देते हैं सी को, तो 9 × 10 की पावर कितना हो जाएगा -12 फैरेड, क्योंकि 1 पिको का मतलब कितना हुआ 10 की पावर -12 ना। पहला पार्ट हो गया। बी पार्ट में बोल रहे हैं डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। यस, पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज की वैल्यू क्या होती है, सेपरेट होती है, जबकि पोटेंशियल क्या होता है सेम। तो नाउ चार्ज निकाल देखिए Q1 निकालेंगे, तो Q1 मतलब 2 पिकोफैरेड के अक्रॉस चार्ज निकाल रहे हैं। लेट इसके अक्रॉस Q1 है, इसके अक्रॉस Q2 है, और इसके अक्रॉस चार्ज की वैल्यू क्या है Q3। तो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए C1 × V, बिकॉज पोटेंशियल पैरेलल में सेम रहता है। देखिए पोटेंशियल सेम रहेगा। C1 कितना है 2 × 10 की पावर कितना है -12 इंटू V की वैल्यू कितनी है 100, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा तुम्हारा 200 × 10 की पावर कितना आएगा -12 कूलम का। सिमिलरली Q2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा C2 × V, तो C2 की वैल्यू कितनी है 3 × 10 की पावर -12 है, पोटेंशियल कितना है 100 का, तो ये आ जाएगा 300 × 10 की पावर कितना हो जाएगा -12 कूलम का। सिमिलरली Q3 निकालेंगे तो Q3 इक्वल टू क्या हो जाएगा C3 × V, तो C3 कितना है 4 × 10 की पावर -12 इंटू V है 100, तो कितना आ जाएगा 400 × 10 की पावर -12 कूलम, ठीक। तो ये निकल जाएगा सबके अक्रॉस, चार्ज की वैल्यू भी निकल गई, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज की वैल्यू क्या होती है, सेपरेट होती है सबके अक्रॉस। 2.8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2.8 में पहुंच गए। 2.8 में दिया हुआ देखिए क्वेश्चन, अगेन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2.8 में अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया है विद एयर बिटवीन द प्लेट्स। वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना दीजिए, चार्जिंग, ठीक, इसको अर्थिंग कर दीजिए, कर दिया। उसके बाद बोला है कि एरिया जो दिया हमें गिवन है, देखिए गिवन है एरिया, जो गिवन है हमें कितनी देर की है, एरिया 6 × 10 की पावर -3 मीटर का स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस डी गिवन है हमें 2 mm है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई ये 2 × 10 की पावर -3 मीटर हो जाएगा, चेंज करेंगे तो। एंड हमसे बोला है डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो गिवन नहीं है। एंड उसके बाद बोला है कैपेसिटेंस हमें फाइंड करना है, पहले हमें C फाइंड करना है, C के बाद हमें V गिवन है, अगर वो 100 वोल्ट से अप्लाई कर दें उसको, ठीक है, तो चार्ज की वैल्यू Q हमें बताना है, ठीक है। सबसे पहले C निकालेंगे, तो देखिए C इक्वल टू क्या होता है ε0 A/ क्या होता है D। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इक्वल टू क्या होता है ε0 A/ क्या होता है D। अब यहाँ पर देखिए C इक्वल टू एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 8.85 × 10 की पावर कितना हो जाएगा -12 इंटू एरिया कितनी है 6 से इंटू 10 की पावर कितना दिया है -3 अपॉन डिस्टेंस कितनी है 2 × 10 की पावर -3। ठीक है, ये कैपेसिटेंस को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो हमारे पास आ जाएगा 2 से 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24 और 25 करें 2 26 इंटू 10 की पावर देखिए -3 और -3 ये दो कैंसिल हो जाएंगे
10 की पावर क्या बचेगा माइनस का 12, इतना फेरेट। ये तो हमारा क्या आ गया, सी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, क्यू निकालना है। जब पोटेंशियल कितना दिया 100 वोल्ट, तो क्यू भी तो निकालना है। तो क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी इंटू वी। तो सी की वैल्यू क्या है, यहाँ से पुट कर देंगे 26.55 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस का 12 इंटू पोटेंशियल कितना हो जाएगा 100 वोल्ट का। तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 26.55, ठीक है। 10 की पावर देखिए 100 को लिख सकते हैं 2 और यहाँ 12 है, तो 10 की पावर कितना आ जाएगा -10 कूलम। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इस पे चार्ज आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 2.9, ओके। तो 2.9 क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ इन द कैपेसिटर गिवन एक्सरसाइज के जो पीछे कैपेसिटर दिया है, जो हमारा कैपेसिटर 2.8 में जो कैपेसिटर दिया है, ठीक है, उसकी जो थिकनेस है वो 3 mm थिक माइका शीट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, मतलब हमें दिया है k इक्वल टू 6 दिया है, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर हम उसकी जगह पर 3 mm थिक माइका शीट का कोई कैपेसिटर रख दें, वेयर इंसर्टेड कर दें बिटवीन द प्लेट्स, वाइल वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड, अगर वोल्टेज सप्लाई जो कनेक्टेड होगी उस केस में, ठीक है, कैपेसिटेंस व्हाट वुड हैपन क्या होगा। तो देखिए जब बैटरी को कनेक्ट करते हैं, तो देखिए पहला केस जो बोला है व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड। तो इससे प्रीवियस इस चैप्टर का लास्ट वीडियो लेक्चर था, मैंने उसमें एक्सप्लेन कर रखा है कि जब कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डायरेक्टली रखा जाता है और बैटरी को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करा जाता है, तो कैपेसिटेंस में क्या इफेक्ट पड़ता है मैंने बता रखा है। तो जब बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल V नॉट जो रहेगा सेम रहेगा, मीन्स जो पोटेंशियल है वो कितना था 100 वोल्ट है पहले वाले क्वेश्चन में, तो 100 वोल्ट ही रहेगा, ओके। क्यू कितना हो जाएगा, तो क्यू जो हो जाएगा हमारा, क्यू डिस्कनेक्ट करने में, तो क्यू जो हो जाएगा k इंटू क्यू नॉट हो जाएगा। k की वैल्यू कितनी है 6 और चार्ज की वैल्यू हमारी लास्ट में कितनी आई थी 26.55 इंटू 10 की पावर कितना आया था -10। तो ये हमारा इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, कूलम में चार्ज आ जाएगा। कैपेसिटेंस C जो हो जाएगा हमारा, अब जो कैपेसिटेंस C की वैल्यू है, C जो हो जाएगा हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। C k इंटू सी नॉट हो जाएगा पहले वाला, तो k कितना है 6, तो C कितना आया था 26.55 इंटू 10 की पावर क्या आया था -12 आया था। तो ये तुम्हारा कैपेसिटेंस आ जाएगा फेरेड में, ठीक है। अब बोल रहा है सेकंड पार्ट इसी का, इसी के बी पार्ट में, व्हेन बैटरी बोल रहा है कि व्हेन बैटरी क्या बोल रखा है, व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। जब बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे तो डिस्कनेक्ट करने पर क्यू क्या रहेगा, सेम। अभी क्यू सेम रहेगा, तो क्यू कितना था हमारा पहले केस में 26.55 इंटू 10 की पावर कितना आया था -10 कूलम का आया था, क्यू सेम रहेगा। कैपेसिटेंस जो हो जाएगा हमारा C जो हो जाएगा k टाइम्स यहाँ भी इंक्रीज हो जाएगा, तो k मतलब k कितना दिया हमें 6 दिया हुआ है और कैपेसिटेंस था 26.55 इंटू 10 की पावर -12। तो ये कैपेसिटेंस फेरेड में मल्टीप्लाई कर लेना है इसको, ये निकल जाएगा। थर्ड जो होगा पोटेंशियल जो हो जाएगा हमारा V नॉट बाई k। तो मीन्स पहले कितना था, पहले पोटेंशियल जो दिया था हमें इसके पार्ट 1 में 100 वोल्ट का, तो 100 अपॉन क्या हो जाएगा 6, तो पोटेंशियल इतना क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसको डिवाइड करना 6 1 जा 6 आएगा 440 16 पॉइंट समथिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा इतना वोल्ट। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की रिक्वायर्ड यहाँ पर तुम्हें नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 2.9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ 12 पिकोफैरेड कैपेसिटर, ठीक है। C दिया हमें 12 पिकोफैरेड, तो C इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -12 फेरेड, ठीक है। और वोल्टेज दी है हमें 50 वोल्ट की एक बैटरी दी है, हमसे बोला है कि हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड। तो U हमें एनर्जी निकालनी, तो U इक्वल टू क्या होता है, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला U इक्वल टू होता है हाफ CV² फॉर्मूला, ठीक है। तो U इक्वल टू यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 C की वैल्यू कितनी है 12 इंटू 10 की पावर -12 और V का स्क्वायर, तो V हो जाएगा तुम्हारा 50 का स्क्वायर, ओके। तो U इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 2 से कट करेंगे तो 6 से इंटू 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर कितना आ जाएगा -12। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा 6 5 30 250, ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अगर सॉल्व करेंगे तो U इक्वल टू आ जाएगा 56 30 के, तो सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, U इक्वल टू आ जाएगा ये 00, ठीक है, 30 कैरी और यहाँ पर आ जाएगा 15 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा -12। देखिए -12 बाई 10 की पावर 3 है, तो U इक्वल टू हो जाएगा 15 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा -9 जूल। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। 11th वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है,
अ 600 पिकोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय 200 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, एक 600 पिकोफैराड का कैपेसिटर है जिसको 200 वोल्ट के सप्लाई से चार्ज किया जा रहा है। इट इज देन डिस्कनेक्टेड, उसके बाद उसको डिस्कनेक्ट किया जा रहा है, मीन्स पोटेंशियल जो हो जाएगा जीरो कर देंगे और जो दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर को फिर उस पर अप्लाई करा जा रहा है। ठीक है, कनेक्ट करा जा रहा है 600 पिकोफैराड का वो भी। ठीक है, तो हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस, कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस होगी। तो देखिए C1 जो दिया हमें कितना दिया है 600 पिकोफैराड, तो इसको चेंज करेंगे तो C1 इक्वल टू आएगा 600 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -12 फैरेड। ठीक है, पोटेंशियल V1 कितना दिया है 200 वोल्ट का। उसके बाद बोला कि देन डिस्कनेक्टेड कर रहे हैं तो मींस कि V2 कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। C2 फिर उसके बाद हम एक 600 पिकोफैराड कैपेसिटर को कनेक्ट कर रहे हैं तो इंटू 10 की पावर -12 फैरेड हो जाएगा। एनर्जी लॉस हमें फाइंड करनी है, तो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा U इक्वल टू 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ वैल्यू को पुट करेंगे तो डेल्टा U इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/2 C1 C2, तो 600 इंटू 600 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 10 की पावर -12 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे इंटू V1 कितना है भाई 200 माइनस 0 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, तो C1 है 600 और C2 भी कितना है 600 पिकोफैराड, दोनों को ऐड करेंगे तो 1200 पिको 10 की पावर कितना आ जाएगा -12। नाउ देखिए 10 की पावर -12 से 10 की पावर -12 भी क्या हो जाएगा एक कैंसिल। ठीक, 1 0 1 0 तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो डेल्टा U इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2 6 6 36। ठीक है, 6 6 36 00 इंटू 10 की पावर कितना -12 इंटू 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 200 का हो जाएगा 4। ठीक है, 4 0 आ जाएंगे और अपॉन में कितना है भाई 12। ठीक है, ओके, तो 2 से इसको कट कर दीजिए, तो 2 से ये होगा तुम्हारा कितना आ जाएगा 2 से आ जाएगा तुम्हारा ये 1800। ठीक है, 2 से 1800 आ जाएगा। अब देखिए 4 से 4 1 जा 4 10,000 हुआ इंटू 4 3 जा 12, 3 से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। तो मीन्स जो हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है। देखिए 600 इंटू 10 की पावर कितना है -12, 10 की पावर -12 इंटू 10 की पावर देखिए 1 2 3 4 10 की पावर 4, तो इसको लिख सकते हैं देखिए 600, तो मैं लिख सकता हूँ 6 से इंटू 10 की पावर 4 यहाँ है 2 यहाँ है, तो 10 की पावर 6 से इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -12। तो फाइनल जो आंसर आएगा हमारे पास, जो एनर्जी लॉस आएगी वो आएगा 6 से इंटू 10 की पावर 6 से इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा -6 जूल। ठीक है, तो ये हमारे एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल्स हो गए 1.1 से लेके 1.11 तक। ठीक है, तो होप आपको सारे न्यूमेरिकल्स इजीली समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।